हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि कैसे एक सशक्त महिला के साथ व्यवहार करना चाहिए। मैं हूँ प्रीति सिंह बघेल और मेरा चैनल है लर्निंग विद लाइफ, जिसमें हम बात करते हैं अनेक विषयों पर, मोटिवेशनल विषयों पर। तो शुरू करते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं का सम्मान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को समानता का अधिकार देना है, उनको बराबरी का अधिकार देना है और उनको उस स्तर तक ले जाना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें, पुरुषों के समान आगे बढ़ सकें। हमें ये धारणा अपने मन से निकालनी होगी कि महिलाएं सिर्फ घर चलाएंगी या घर चलाने के लिए बनी है या फिर सिर्फ रसोई तक रहने के लिए बनी है। इस मानसिकता से हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला घर भी चला सकती है और समाज में अपना योगदान भी दे सकती है। बल्कि मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, पुरुष सिर्फ एक ही काम पर अपना फोकस कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन महिला अपने घर का काम करते हुए भी अपने समाज में योगदान करती है। और हमारे वेदों में कहा गया है, हमारी संस्कृति में कहा गया है, हमारी संस्कृति में नारी को एक ऊंचा स्थान दिया गया है। यत्र नारीस्त्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ की नारियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। यह बात कहीं भी छुपी नहीं रही है कि जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता है, अपने अपने आसपास, अपने जहाँ भी आप रहते हो, परिवार में, आस पड़ोस में, आपने देखा होगा कि जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है या जिस घर की महिला दुखी रहती है, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता। वहाँ दुख, कलह, कलेश हमेशा बना रहता है, क्योंकि जो औरत होती है वो उस घर की लक्ष्मी होती है, माँ सरस्वती का रूप होती है, माँ दुर्गा का रूप होती है। जब नारी को एक देवी का स्थान दिया गया है और आप एक देवी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो कैसे आपका परिवार आगे बढ़ेगा, कैसे आपके घर में शांति रहेगी। खैर, ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन आज जब समाज आगे बढ़ रहा है और नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो ये कोई एक नया विषय नहीं है। हमारे देश में महिलाएं बहुत पहले से सशक्त हैं। जाने कितनी महिलाओं ने कितने स्वर्णिम इतिहासों को रचा है। आप पीछे इतिहास में जाकर देखें, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, माता हिल्याबाई, कितनी महिलाओं ने इतने स्वर्णिम इतिहास रचे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के कारण, कुछ अराजक असामाजिक तत्वों के कारण ये नियम बनाया गया कि महिलाएं पर्दों के अंदर रहें ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन वो दौर चला गया, लेकिन हमारी मानसिकता वहीं के वहीं रह गई। हमने मन में कहीं ना कहीं ये बना लिया कि औरतें सिर्फ पर्दे के अंदर रहने के लिए हुई हैं, वो सिर्फ रसोई तक सीमित हैं। तो आज जहाँ युग आधुनिक हो रहा है, जहाँ आधुनिकता बढ़ चढ़कर आ रही है, वहाँ महिलाएं पीछे रहें। और किसी भी देश की प्रगति में अगर महिलाएं समान रूप से आगे नहीं हैं, तो वो देश कभी तरक्की नहीं करती। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नारी सशक्तिकरण के विषय में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम देशों में जाकर देखा है, उन्होंने घूमा है और इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है कि वाकई में एक देश को आगे ले जाने के लिए महिला और पुरुष
दोनों की भागीदारी आवश्यक है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो स्त्री घर के अंदर होती है, जो बाहर की दुनिया नहीं देखती है, वो आपके अनुसार चल सकती है। लेकिन जब युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है, नारी सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो आपको अपनी उस सोच से बाहर आना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाओं के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। हमने ये तो सीख लिया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को लिखाना है, लेकिन जब वो बेटियां किसी की बहू बनती हैं तो आपको नहीं पता कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि वो एक रसोई तक सीमित नहीं है, वो बाहर की दुनिया देख रही है, उसको हर तरह की समझ है, वो तर्क करना सीख गई है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा एक सशक्त महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जब सूरज उगता है, बड़ी शांत मुद्रा में होता है, आप उसे निहार सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन जब वो अपने पूर्ण रूप में होता है, चरम पर होता है, आप उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। आपकी आंखें चुंधी आने लगती है, आपकी आंखें खुलती ही नहीं उसके आगे। वैसे ही हाल स्त्रियों का है कि जब एक औरत, जब एक महिला आगे बढ़ती है, बड़ी शांत मुद्रा में होती है, आप उसके साथ आंखें मिला के बात कर सकते हैं, आप उसको आंखें दिखा सकते हैं। लेकिन जब वो अपने मूल रूप में होती है, जब वो शिखर पर होती है, तो आप एक सूरज की तरह उसे सोचें कि आप उसे आंखें नहीं दिखा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बिंदु है कि आपको सशक्त महिलाओं के साथ व्यवहार कैसे करना है। आप ऐसा व्यवहार ना करें कि आपकी ईगो को हर्ट हो, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, क्योंकि अब वो महिला सिर्फ रसोई तक नहीं रह गई है,